शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस सेक्टर की एक बेहद दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। हम साइंट डीएलएम के Q1 FY27 के फाइनेंशियल्स और आईसीआईसीआई डायरेक्ट की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट का डीप डाइव करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक तिमाही के अच्छे नतीजों के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक कंपनी खुद को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज के हमारे एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम जूम इन जूम आउट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत करेंगे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बदलावों से, फिर Q1 के नंबर्स देखेंगे, उसके बाद रेवेन्यू ड्राइवर्स और कंपनी के लॉन्ग टर्म पिवट को समझेंगे, और अंत में देखेंगे कि मार्केट एनालिस्ट्स इन सब का क्या मतलब निकाल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े मैक्रो नजरिए से, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे बदलावों से। आखिर इस पूरे सेक्टर को हवा कहां से मिल रही है? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ग्लोबल ईएमएस मार्केट, जो आज की तारीख में लगभग 625 से 650 बिलियन डॉलर का है, उसके 2033 तक 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। 1.1 ट्रिलियन, ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक खगोलीय वृद्धि है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये अभूतपूर्व डिमांड आ कहां से रही है? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड्स काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही है, यानी अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही है। इसके साथ ही एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि एक मॉडर्न एआई डेटा सेंटर को इतने जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत होती है कि बात अब सिर्फ ज्यादा वॉल्यूम बनाने की नहीं रही। अब फोकस शिफ्ट हो गया है हाई रिलायबिलिटी और जटिल सेमीकंडक्टर पैकेजिंग पर, जैसे कि चिपलेट्स और HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी पर, जो फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए एकदम जरूरी हैं। यही वो ग्लोबल हवाएं हैं जो साइंट डीएलएम जैसी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट साबित हो रही हैं। खैर, ये तो हुई दुनिया भर की बात। अब इस मैक्रो ट्रेंड से जूम इन करते हैं और आते हैं दूसरे हिस्से पर, साइंट डीएलएम के Q1 फाइनेंशियल्स। और यकीन मानिए, ये नंबर्स काफी एनर्जेटिक हैं। सबसे पहले टॉप लाइन को देखते हैं। साल दर साल 34.3% की शानदार रेवेन्यू ग्रोथ, 3,738 मिलियन का रेवेन्यू। ये आंकड़ा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि एनालिस्ट्स को लग रहा था कि पिछले साल के एक बड़े डिफेंस ऑर्डर की वजह से इस बार ग्रोथ दिखाना मुश्किल होगा, जिसे फाइनेंस की भाषा में हाई बेस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन कंपनी ने उसे भी बड़ी आसानी से पार कर लिया है। और मजेदार बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ टॉप लाइन तक नहीं रुकी। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो ईबीडीए में 55.2% का जबरदस्त उछाल आया है, जो 392 मिलियन तक पहुंच गया है। मतलब रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत ही सॉलिड तरीके से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन असली धमाका तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी में हुआ है। 118.2% की भारी वृद्धि के साथ ये रुपए 163 मिलियन हो गया है। ये नंबर अपने आप में इस क्वार्टर की सक्सेस को पूरी तरह से साबित कर देता है। तो अगर हमें इन सारे नंबर्स को एक साथ इस डैशबोर्ड पर रखें तो तस्वीर एकदम साफ और बहुत स्ट्रांग दिखती है। लेकिन सबसे नीचे वाले नंबर पर खास ध्यान दीजिए। ऑर्डर बुक 25,989 मिलियन। आईपीओ के बाद से ये कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भविष्य के लिए एक जबरदस्त मोमेंटम सेट कर रही है। अब इन भारी भरकम वित्तीय आंकड़ों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ये नंबर्स अचानक हवा में से नहीं आ गए हैं। इसके पीछे बहुत ही स्पेसिफिक रणनीतियां और सेक्टर्स काम कर रहे हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अपने तीसरे हिस्से को, प्रमुख रेवेन्यू ड्राइवर्स। हम थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करेंगे कि आखिर वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ इंजन को पूरी पावर दे रहे हैं। अब इस स्लाइड में जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हर सेक्टर बराबर से ग्रो नहीं कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में साल दर साल सीधे 90% का भारी उछाल आया है। इसके बाद आता है एरोस्पेस, जहां 40% की बहुत ही सॉलिड ग्रोथ देखी गई है। डिफेंस सेक्टर भी 35% की मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अपनी कोर स्ट्रेंथ्स का बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल कर रही है। पास्ट और प्रेजेंट की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, अब अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा करते हैं और बात करते हैं फ्यूचर की। आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, दीर्घकालिक रणनीतिक पिवट। आखिर कंपनी का अगले कुछ सालों का रोड मैप क्या है?
कंपनी ने अपने फ्यूचर को 3 बहुत ही क्लियर फेज में बांटा है। आज वो स्ट्रेंथन फेज में है, जहां अपनी 4 कोर इंडस्ट्रीज पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं। फिर आएगा एक्सपैंड फेज, यानी FY 27 से 29 तक, जहां वे रोबोटिक्स और AI डेटा सेंटर्स जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में एंट्री लेंगे। और फाइनली ट्रांसफॉर्म फेज, जो FY 30 और उसके आगे का लक्ष्य है। यहां फोकस पूरी तरह से बिल्ड टू स्पेक यानी B2S प्रोडक्ट्स पर होगा, जो उनके लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच यानी एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट मॉड तैयार करेगा। तो इस पूरी प्लानिंग का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका सीधा असर पड़ेगा मार्जिन्स पर। अभी जो मार्जिन 9 से 11% के बीच है, उसे FY 30 और उसके बाद 13 से 18% तक ले जाने का बहुत ही अग्रेसिव टारगेट है। और ये होगा कैसे? हाई मार्जिन और लो वॉल्यूम वाले उन जटिल बिल्ड टू स्पेक प्रोडक्ट्स के जरिए, जिनके बारे में हमने अभी बात की। कंपनी का अपना विजन तो हमने देख लिया, अब वापस से जूम आउट करने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स इस पूरी स्ट्रैटेजी को किस नजरिए से देख रहे हैं। और यही हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विश्लेषकों का अनुमान और आउटलुक, खासकर ICICI डायरेक्ट की इस टेक्निकल रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट की शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है। CDLM का व्यवसाय कई वर्षों के मजबूत विकास के चरण में प्रवेश कर चुका है। यह स्टेटमेंट अपने आप में सेट कर देता है कि एनालिस्ट कंपनी के स्ट्रक्चरल ग्रोथ को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। अब एनालिस्ट्स हवा में तो तीर चलाते नहीं हैं, इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि FY 26 से FY 28 के बीच रेवेन्यू लगभग 28% के शानदार CAGR से बढ़ेगा। लगातार 4 तिमाहियों से उनका डबल डिजिट EBITDA मार्जिन मेंटेन करना उनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ ही दिखाता है। इसके अलावा हाई मार्जिन लो वॉल्यूम यानी HMLV उत्पादों पर उनका फोकस और अगले 12 से 18 महीनों में बिल्ड टू स्पेक कैपेसिटी के डबल डिजिट में पहुंचने की उम्मीद उनके इस पॉजिटिव नजरिए को और पुख्ता करते हैं। और इन्हीं सब पैमानों को देखते हुए ICICI डायरेक्ट ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है। उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 780 रुपए का, जिसे FY 28 के एस्टिमेटेड अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS के 43 गुना पर वैल्यू किया गया है। बेशक ये एनालिस्ट का अपना नजरिया है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, लेकिन ये मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट को समझने के लिए एक अच्छा एंकर पॉइंट जरूर है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत बड़ा और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आ रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ बिल्कुल नए और परमानेंट लीडर्स को उभरते हुए देखेंगे? क्या साइंट DLM का ये रणनीतिक पिवट उन्हें इस नई रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगा? ये एक ऐसा स्पेस है जिस पर हम सबको कड़ी नजर रखनी चाहिए। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।